अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे। मैं हूं आपका टीचर मुदस्सर अब्बास और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स जो है उसके न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। 1.1 न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.2 को सॉल्व करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक तो क्वेश्चन का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। यानी कोई भी आपने जवाब देना है, सबसे पहले सवाल क्लियर होना चाहिए और उसके अलावा न्यूमेरिकल्स के हवाले से फार्मूलाज अगर हैं या कोई वैल्यूज़ हैं वो याद होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम 1.2 क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जी, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। कि हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, बहुत सारे हैं। उन्होंने हमसे 3 का पूछा है। कौन कौन से हैं जी? माइक्रो, नैनो और पीको। वैसे अगर हम देखें तो मैंने आपको कुछ जो अहम प्रीफिक्सेस है वो लिख कर भी दिए थे। तो देखें, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, नैनो होता है 10⁻⁻9 और पीको होता है 10⁻⁻12। इन 3 का आपस में क्या रिलेशन है? ये आपस में किस तरह जुड़ सकते हैं? ये आपस में दूसरे अल्फाज में यूँ समझे इक्वल कैसे हो सकते हैं, बराबर कैसे हो सकते हैं? उर्दू में भी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सवाल लिखा है कि प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पीको के दरमियान ताल्लुक़ क्या है। अब ये देखें, अगर हम सोल्यूशन देखें तो मैंने लिखा है 1 माइक्रो इज़ इक्वल टू यानी बराबर है 10⁻³ नैनो और वो बराबर है 10⁻6 पीको। अब ये कैसे मुमकिन है, ये हमने समझना है। तो देखें, 1 वैसे ही लिख दिया हमने, माइक्रो है 10⁻⁻6 इज़ इक्वल टू बराबर है 10⁻3 वैसे ही हमने लिखा है। और नैनो आप जानते हैं 10⁻⁻9 हमारे पास प्रीफिक्स है 10⁻6 और पीको 10⁻⁻12। अब ये रिलेशन हम इक्वल प्रूफ करेंगे। अब ज़ाहिरी तौर पे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन हम इसको इक्वल प्रूफ करेंगे और वहाँ से हमें पता लगेगा कि ये किस तरह से आपस में रिलेट हैं, जुड़े हुए हैं। देखिए 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 और 10⁻6 ही आना है। अब एक चीज़ मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी बताई थी कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, यानी कुव्वत-ए-नुमा। उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए कुव्वत-ए-नुमा वो कहते हैं। तो 3 और ये -9, तो 3 के अंदर हम प्लस करते हैं -9 तो एक्चुअली वो माइनस हो जाता है। इसी तरह से आगे चलें, 10⁻6 है और 10⁻12 है, सॉरी 10⁻6 है और 10⁻12 है। अब फिर वही बात कि बेस सेम है यानी असास एक जैसी है तो पावर्स आपस में ऐड होंगी, यानी 6 जो प्लस का है, शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता, और -12 इसके अंदर प्लस होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो अब देखें 10⁻6 वैसे ही लिखा गया। ये 10 की पावर 3 -9, 3 में से 9 निकालें, वैसे तो नहीं निकाल सकते लेकिन मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अब एक्चुअली क्या करते हैं, 9 में से 3 निकाल लेते हैं तो साइन बड़े वाले का यानी 9 के साथ जो साइन है वो वाला यानी -6, और इसी तरह से 12 में से 6 यानी 6 में से 12 निकालें लेकिन 12 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6। अब देखें ये भी 10⁻6 सॉल्व करने के बाद ये भी 10⁻6 और हमारे पास जो है 10⁻6 यानी माइक्रो, नैनो और पीको हमने इक्वल साबित कर दिए। लेकिन कैसे? कि जब हमने नैनो के साथ 10⁻3 को मल्टीप्लाई किया और पीको के साथ 10⁻6 को मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये आपस में इक्वल प्रूफ हो गए। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल 1.2 है, इसको हमने सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं हमारे अगला न्यूमेरिकल जो कि है जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर, ये है मिलीमीटर पर डे, यानी आपके जो बाल हैं वो बढ़ते हैं, उनमें इजाफा होता है। कितना इजाफा होता है? 1 मिलीमीटर पर डे, यानी 1 मिलीमीटर एक दिन में। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनो सेकेंड। अब आपने इनके बढ़ने का रेट बताना है, ग्रोथ रेट बताना है, लेकिन नैनोमीटर में बताना है। बताया गया था मिलीमीटर और पर डे यानी एक दिन में 1 मिलीमीटर का इजाफा होता है, लेकिन हमने बताना है सेकंड्स में कितना इजाफा होता है, जो कि कम होगा, लाजमी बात है, और वो होगा नैनोमीटर। तो नैनो में हमने उसको प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम देखते हैं ग्रोथ रेट जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है
उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए ग्रोथ रेट से मुराद है बाल बढ़ने की शरह। क्वेश्चन में बताया गया था कि आपके बाल बढ़ने की शरह जो है वो 1 मिलीमीटर एक दिन में है। तो ग्रोथ रेट बाल बढ़ने की शरह वो है, दिया गया हमें 1 मिलीमीटर पर डे एक दिन में। अब देखें हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, यानी जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जो डाटा दिया गया है, उसी की मदद से, उसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए 1 मिली होता है प्रीफिक्स, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये अभी लिखा हुआ है आपके सामने, मिली 10⁻³ एक प्रीफिक्स है। तो 1 मिली की जगह पे 10⁻³ और ये मीटर साइड पे आ गया। अब हमने अगला काम क्या करना है कि डिवाइडेड बाय, पर का मतलब डिवाइडेड बाय यानी तकसीम हो रहा है। तो डे है, डे को हमने चेंज करना है सेकंड में। अब आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड, यानी हम अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक दिन जो है वो तब्दील हो जाएगा सेकंड्स में। तो ये देखिए हमने मल्टीप्लाई किया है तो 86400 सेकंड्स आ रहे हैं। ये बाकी वही 1 × 10⁻³ अगला काम आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि 1 को डिवाइड कर देना है 86400 से अलग से, और 10⁻³ वैसे लिखी रहेगी। अब जब हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय यानी 1 को तकसीम करते हैं इस नंबर से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो अभी ये मैं मिटा रहा हूँ, ये बाद में फिर आपको मैं शो करा दूंगा। आंसर आता है 0.0000115 मल्टीप्लाई 10⁻³ और मीटर पर सेकंड 7 आ रहा है। अब अगला काम हमें कहा गया कि आप इसको नैनोमीटर बनाएं, अभी ये बना हुआ है मीटर पर सेकंड में। अब नैनो बन सकता है, नैनो याद रखें हमारे पास प्रीफिक्स है जो कि है 10⁻⁹। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो डेसिमल पॉइंट है अगर हम इसको मूव करा के ले जाते हैं कितने डिजिट, देखिए 10⁻³ है, हमें -6 और चाहिए। तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट अपने डेसिमल पॉइंट को यानी अशारे को मूव करा के यहाँ ले आते हैं, ये 1 और 5 के दरमियान में। तो 1 2 3 4 5 6 हमने 6 हिस्से 6 डिजिट्स छोड़े हैं। तो उसके लिए हमें अब वो पॉइंट मूव करा के आया तो हमारे पास क्या आया 11.57 हो गया, यानी 11.57। शुरू वाले जीरो से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट मूव करके इधर आ चुका है। बाकी क्योंकि 6 डिजिट मूव किए हैं तो हम क्या करेंगे 10⁻⁻6, यानी जब भी आप राइट साइड पे मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को इस तरफ लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव होगी 10 की। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल में ये आपको तफसील से समझाएंगे कि ये पॉइंट की मूवमेंट कैसे होती है। 10⁻⁻6 10⁻³ पहले से ही मौजूद है। अब फिर वही बात कि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी -6 और -3 टोटल हमारे पास कितना बनता है 10⁻⁻9 और ये 11.57 साथ साथ आ रहा है। अब 10⁻⁻9 जो है प्रीफिक्स है जो कि हमें कहा भी गया है कि आप यही बनाएं। तो 10⁻⁻9 जो है वो क्या हो गया नैनो, क्योंकि 10⁻⁻9 नैनो है। तो ये क्या हो गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड, जो कि हमसे कहा गया था कि आप नैनोमीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करें। तो डियर स्टूडेंट्स यकीनन आज के ये वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी आने वाली वीडियो में ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और अगले न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ हम क्लास 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स का भी सिलसिला शुरू कर रहे हैं और वादे के मुताबिक हम फ़िज़िक्स के अलावा अब आपको मैथमेटिक्स और जो इंग्लिश है उसके लेक्चर्स भी साथ साथ देंगे। इंशाल्लाह ताला आपको हमारे आने वाली वीडियोस भी अच्छी लगेंगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।